अनग्राउंडेड एंटीना या फिर इफेक्ट ऑफ ग्राउंड ऑन एंटीना परफॉर्मेंस। देखिए कि एंटीना जो लोकेट होगा 5 लैम्डा लेंथ पे ग्राउंड से अबव एक फ्री स्पेस में, तो इसमें जो होगा जो ग्राउंड है उसे कंसाइडर किया गया है एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ग्राउंड का भी कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस होता है। तो अनग्राउंडेड एंटीना के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें ग्राउंड को हमने एज अ परफेक्ट कंडक्टर लिया है कि वो एक परफेक्ट कंडक्टर की फॉर्म में है। जो हमारा सोर्स है, सोर्स ऑफ रेडिएशन, यानी कि सोर्स से क्या होगी रेडिएशन, ट्रांसमीटर से क्या होता है रेडिएशन जाती है। और ये जो रेडिएशन है दो फॉर्म में जाती हैं, यानी कि दो एंटीना है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड के अब ये एक्चुअल एंटीना है एक पर्टिकुलर हाइट पे और ये नीचे है इमेज एंटीना, इसी का ही इमेज। तो दो तरह से वेव जाएंगी, तो होंगी डायरेक्ट वेव जो कि सीधी जाती हैं, दूसरी होंगी रिफ्लेक्टेड वेव जो ग्राउंड से टकरा के जाएंगी, वो वेव्स होंगी रिफ्लेक्टेड वेव्स। तो रिसीवर पे क्या होगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट P पे, एक डिस्टेंट पॉइंट पे, ठीक है, रिसीवर क्या करेगा एक डिस्टेंस पॉइंट पे जो वेव्स होंगी उनका आएंगी, चाहे वो डायरेक्ट आ रही है चाहे वो रिफ्लेक्टेड वेव्स आ रही है, उनका वेक्टर सम होगा, ठीक है, वेक्टर सम होगा सारी वेव्स का, ठीक है। इनडायरेक्ट वेव जो कि रिफ्लेक्टेड वेव चाहे इनडायरेक्ट आ रही है चाहे डायरेक्ट आ रही है। तो इसमें देखिए कि जो इमेज है वो क्या होती है ग्राउंड के नीचे होती है, ठीक है, इमेज जो सिचुएटेड होती है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में, जितना एक्चुअल एंटीना की हाइट है उतनी ही इमेज एंटीना की डाउन में हाइट होगी और उसे हम इमेज एंटीना बोलेंगे जो ग्राउंड के बिलो होगा। ये एक मिरर इमेज होगी एक्चुअल एंटीना की। अब इसमें जो रेडिएशन रिसीव हो रही है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पॉइंट पे P पे, जो कहां से आ रही है, एक तो एक्चुअल एंटीना से आ रही है, एक इमेज एंटीना से। इमेज एंटीना डॉटेड लाइन है, ये इन वेव्स की डॉटेड लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि दोनों का वेक्टर सम होगा जो P पॉइंट पे जाएगा। तो ग्राउंड को इसमें हमने एज्यूम किया है एज अ परफेक्ट कंडक्टर, यानी कि एज अ परफेक्ट रिफ्लेक्टर। तो परफेक्ट कंडक्टर, इसमें जो करंट फ्लो होगा इमेज में वो सेम मैग्नीट्यूड पे करंट फ्लो होगा जैसे कि एक्चुअल एंटीना में हो रहा है। तो जब पूरा रेडिएशन पैटर्न होता है, जो हमारे एरो दो जो एंटीना होते हैं नियरेस्ट एंटीना इमेज और एक्चुअल एंटीना, इनके एरे से होता है और इसमें आइडेंटिकल लेंथ होती है, इक्वल करंट और मैग्नीट्यूड होगा स्पेस में जो ट्वाइस होगा, यानी कि H क्या है ट्वाइस है, दोनों H और H एक ग्राउंड से अबव भी है और एक डाउन भी है, तो ट्वाइस है ये हाइट जो है। तो देखिए कि दो एंटीना, एक तो है वर्टिकल एंटीना जो कि सेम फेस में होता है, जो करंट होता है सेम फेस में होगा वर्टिकल एंटीना, जितना एक्चुअल एंटीना का होगा उतना ही इमेज एंटीना का होगा और सेम फेस में। जबकि अगर ये वर्टिकल एंटीना अगर हॉरिजॉन्टल की बात करें तो इसमें जो फेस होगा वो ऑपोजिट फेस होगा हॉरिजॉन्टल एंटीना में। तो इसमें देखिए एंटीना के अलग अलग रेडिएशन पैटर्न बनते हैं, वो किस चीज पे डिपेंड करते हैं, हाइट पे, कि अनग्राउंडेड एंटीना कितनी हाइट पे है। तो अगर अनग्राउंडेड एंटीना की हाइट λ/4 है तो इसकी जो शेप होगी वो सर्कल फॉर्म में बनेगी। अगर हाइट λ/2 है तो 2 लोब्स बनेंगे और अगर हाइट 3 λ/4 है तो 3 लोब्स बनेंगे। तो अलग अलग रेडिएशन पैटर्न होते हैं जब हाइट वेरी करती है अनग्राउंडेड एंटीना की। अगर हमारा ग्राउंड एज अ परफेक्ट कंडक्टर लिया गया है तो उसमें जो भी रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होगा ग्राउंड का वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करेगा। जो इफेक्ट है इम्परफेक्ट ग्राउंड, अगर इम्परफेक्ट ग्राउंड है तो पैटर्न में 4 लोब्स होगी। ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये परफेक्ट अर्थ को शो कर रही हैं
और ये जो ब्लैक लाइंस हैं ये एक्चुअल एंटीना के पैटर्न को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये अनग्राउंडेड एंटीना होता है, इफेक्ट होता है ग्राउंड का एंटीना परफॉर्मेंस पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।